सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास एक अहम घटना हुई, बल्कि कई अहम घटनाएं हुई हैं। हुआ ये है कि अमेरिका की कोशिश ये है कि किसी तरह से ये जो अहम कार्ड ईरान के हाथ में, अलबत्ता ईरान का जो अधिकारियों का कहना है वो ये कार्ड नहीं, बल्कि एक ईरान नेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है ये। और ये ऐसा नहीं है कि किसी बातचीत में जैसे कार्ड्स जो हैं वो दिए जाते हैं और लिए जाते हैं और यूज़ किए जाते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये ईरान की सॉवरेंटी का मसला है, ईरान की इंटीग्रिटी का मामला है। ईरान इस मुद्दे को इस तरह से देखता है। बहरहाल कोशिश ट्रंप की ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो ईरान का कंट्रोल है वो किसी तरह से कमज़ोर पड़ जाए, ख़त्म हो जाए और डोनाल्ड ट्रंप अपनी फ़तह का ऐलान कर दें। इसी होशियारी में, इसी चालाकी में डोनाल्ड ट्रंप ने कल जो ऐलान किया, जिसकी हमने बात की, कि अमेरिका के वॉरशिप्स स्कॉर्ट करेंगे और वो निगरानी करेंगे और उनकी निगरानी में शिप्स, मर्चेंट शिप्स इस रास्ते से यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से बाहर निकलेंगे। कल ये कोशिश की गई अमेरिका की तरफ से, और इसमें अब जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक यूएई का बड़ा ज़्यादा हाथ था, वो भी इस पूरे प्रोग्राम में पूरी तरह से शरीक था। तो उसके बारे में हम थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। तो कोशिश ये हुई कि ईरान ने जो कंट्रोल ये बना रखा है इसको चैलेंज किया जाए। अमेरिका के वॉरशिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की तरफ बढ़े, नज़दीक आए। ईरान ने वार्निंग दी और उसके बाद जब वो नहीं माने तो उन पर अटैक किया, लेकिन उनके करीब, यानी ख़ुद उनको हिट नहीं किया। अगर ईरान चाहता तो शिप्स को मारता, यानी वॉरशिप को मारता, लेकिन वॉरशिप के करीब जो ईरान ने वीडियो जारी की उसमें ये नज़र आ रहा है कि ईरान का टारपीडो या मिज़ाइल एंटी शिप मिज़ाइल जो ईरान ने फायर किया और जो ड्रोन्स फायर किए वो वॉरशिप के करीब जाके गिरे, लेकिन बिल्कुल करीब, कि वार्निंग अच्छी तरह से हो जाए और अमेरिकन वॉरशिप्स को वहाँ से पीछे हटना पड़ा। अब इस बीच ये ख़बर आ रही है कि एक अमेरिका का एक मर्चेंट शिप वहाँ से निकल गया। अमेरिका दावा कर रहा है कि 2 शिप निकल गए, लेकिन ख़बर ऐसी कुछ और ज़राए से आई कि एक शिप निकल गया। ईरान का कहना है कि कोई शिप बाहर नहीं गया है। कुछ लोग वैसे ये बात कहते हैं कि जिस तरह से अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा है और ईरान के शिप्स उसके बावजूद गुजर जाते हैं, निकल जाते हैं, मुमकिन है अमेरिका का कोई शिप निकल गया हो, लेकिन ईरान ने पूरी तरह से इसको कंट्रोल में रखा हुआ है और ऐसा नहीं है कि शिप्स इस रास्ते से गुज़र सकते हों। ईरान का होल्ड पूरी तरह से कायम है। इसके साथ ही साथ ये हुआ कि एक अटैक अल-फुजैरा पर हुआ। अल-फुजैरा यूएई की एक बंदरगाह, एक पोर्ट है, बहुत अहम है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाँ पर है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ एग्जैक्टली जिस पॉइंट पर है उससे थोड़ा और बाहर की तरफ, यानी ओमान सागर की तरफ ये अल-फुजैरा बंदरगाह पड़ती है। यूएई की कोशिश बहुत ज़्यादा ये है कि किसी तरह से उसको एक्टिवेट किया जाए पूरी तरह से, और इस पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए। ये यूएई की चाल है। ईरान लेकिन इस मामले में किसी तरह के किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं, कोई समझौता करने वाला नहीं है। ये ईरान ने साबित कर दिया, पूरी तरह से डिटरमिन्ड है कि हमें इसको हरगिज़ इसको बाहर नहीं जाने देना है। यूएई की जो भी कोशिश है उसे कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अटैक हुए, अल-फुजैरा पर अटैक हुए, और उसके साथ ही साथ ईरान ने एक नक्शा जारी किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। उसमें दायरा बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहाँ से, एग्जैक्टली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का दायरा ईरान ने बताया वो उसके अंदर अल-फुजैरा पोर्ट जो है यूएई का, वो उसके अंदर आ गया। उसके अंदर लेके ईरान ने कहा कि यहाँ तक जो है वो हम कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पर शिप्स का आना जाना मना है। अगर कोई भी शिप आता है और जाता है तो वो ईरान की इजाज़त के साथ ही होना चाहिए। तो एक तरफ अमेरिका ने ये कोशिश की कि वो ताकत दिखाए और ईरान को चैलेंज की कोशिश करे। ईरान ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अमेरिकन वॉरशिप के पास अटैक किया और उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। अमेरिका का इस बीच में दावा है कि हमने
6 जो है वो ईरान की वो बोट्स मार दी हैं, लेकिन ये झूठ है, ये ख़बर झूठ है, गलत है। ईरान की 2 वो शिप्स जिनका नेवी से ताल्लुक़ नहीं है, जो सामान ढोने के लिए यूज़ होती हैं, यानी अटैकिंग जो बोट्स होती हैं वो नहीं हैं, कॉम्बैट बोट्स नहीं है, बल्कि जो सामान ले जाने के लिए, यानी छोटी बोट, छोटे सामान के लिए जो यूज़ होती हैं, वो 2 निशाना बनी। कुछ ख़बरें इस तरह की आ रही हैं। बहरहाल ईरान ने इस पर कंट्रोल अपना पूरी तरह से कायम रखा है। अमेरिका चाहे जितना दावा करे, दावा उसका सही नहीं माना जा सकता। अब उसके बाद हमने ये देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अल्टीमेटम आया 24 घंटे का, कि अगर हमारे वॉरशिप्स पर अटैक होते हैं तो 24 घंटे के अंदर हम ये कर देंगे, हम वो मिटा देंगे, ज़मीन से मिटा देंगे, और इस तरह की धमकी जैसे डोनाल्ड ट्रंप देते हैं। तो अब ये जो मसला है ये है अहम। इसमें ये है कि ईरान अपनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और ईरान जंग शुरू नहीं करना चाह रहा है। ईरान ने साफ ऐलान कर दिया, लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो हरगिज़ पीछे नहीं हटेगा इस मामले में। जहाँ पर उसने पैर जमा दिए हैं वो पैर वहाँ से कोई उखाड़ नहीं सकता। एक चीज़ ये हुई है कि ईरान ने, अब जो ख़बरें आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, चूँकि जंग का ख़तरा जंग के काफ़ी पहले के जो महीने थे उसमें भी अच्छी तरह से सबको पता था कि जंग बिल्कुल नज़दीक है। ईरान ने उसी वक्त ये फ़ैसला कर लिया था कि अगर जंग होती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करना है ज़रूर। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होगा तो ईरान के जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसका क्या होगा, वो उसका इंतज़ाम ईरान ने उस वक्त ही किया। ईरान ने काफ़ी बड़ी मकदार में ऑयल निकाला और निकाल के उन्हें टैंकर्स पे रखा। तो ये जो ख़बरें आ रही हैं वो काफ़ी बड़ी मकदार में, यानी आइंदा कई महीने, कम से कम 6 महीने ऐसा है कि ईरान अपना तेल इसी तरह से एक्सपोर्ट करता रहेगा और उसके रेवेन्यू में किसी तरह की कमी नहीं आने वाली है। तो ये ईरान की तैयारी थी। तो अब उसके साथ ये है, उसके अलावा ईरान ने दूसरे जो वैकल्पिक रास्ते थे उनको भी पहले ही से एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वैकल्पिक रास्ते से क्या मतलब है? वैकल्पिक रास्ते से मतलब ये है कि ईरान बाई ट्रेन अपना सामान चाइना पहुंचा सके और कुछ और मुल्कों तक पहुंचा सके। ये ईरान इस पे पहले से काम कर रहा था। अलबत्ता वो ये नहीं बहुत बड़े पैमाने पर वो तैयारी कर ली गई हो और बहुत उस पर काम होना है, लेकिन काम शुरू हो चुका है और काफ़ी तक उसमें आगे भी बढ़ चुका है काम। अब ईरान का ये है कि वो आइंदा चंद महीनों तक अगर कोई भी तेल ईरान यहाँ से एक्सपोर्ट ना कर पाए अपने इस रीजन से हालात की वजह से, तो भी ईरान अपने बायर्स को, ईरान के तेल जो ख़रीदते हैं ममालिक और जो रिफाइनरीज़, उन तक तेल पहुँचाता रहेगा आइंदा कई महीनों तक। ये ईरान का इंतज़ाम था और अभी भी वो मौजूद है, इस वक्त जारी है। उसके अलावा आपने देखा कि ईरान ने कुछ और एक नया रास्ता खोला है, वो ये कि कराची एयरपोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है। कराची पोर्ट तक सामान आता है, जाता है, और कराची से फिर बाई रोड ईरान 6 रास्ते पाकिस्तान ने उसके लिए खोले हैं, वो अपना सामान वहाँ से मंगवा रहा है, भेज रहा है अपना सामान। तो ये इस तरह की तैयारी है। अब देखते हैं कि ये जो मुकाबला इस वक्त जारी है और देखते हैं कि कौन टिका रहता है। ईरान ने अमेरिका के ब्लॉकेड को जिस तरह से चैलेंज किया है और इसकी जिस तरह की तैयारी है, उससे नतीजे का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा यहाँ इमारात की। इमारात का रोल जो है वो इस पूरे मामले में बहुत ही अजीब रहा है। यानी ईरान के साथ एक तो इमारात के अच्छे रिश्ते रहे हैं, अच्छी तिजारत होती रही है, काफ़ी संख्या में ईरानी इमारात में रहते रहे हैं। अलग अलग तरह से उनको वो कई तरह का वीज़ा, गोल्डन वीज़ा और जो अलग अलग उसके फॉर्म हैं वहाँ पर व्यापार के। तो ईरान का काफ़ी बड़ा व्यापार UAE के ज़रिए होता रहा है गुज़श्ता बरसों में। और उसके साथ ही साथ लेकिन ईरान ने फिर कुछ और विकल्प इसके ढूंढे, इसलिए कि UAE का रवैया धीरे धीरे बदलता गया उस वक्त से जब से उसने अब्राहम एकॉर्ड पर
दस्तखत किए और इज़राइल के साथ उसके रिश्ते एलानिया तौर पर हो गए। यूएई के रिश्ते इज़राइल से बहुत पुराने हैं, पहले से हैं, लेकिन उसने उसका ऐलान नहीं किया था। एकॉर्ड जो अमेरिका के कहने पर डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी में यूएई और इज़राइल के बीच हुआ, उसके बाद ये रिश्ता ऐलान कर दिया गया। और जब ये रिश्ता हो गया, कायम हो गया, उसका ऐलान कर दिया गया, तो वो इमारात के अंदर इज़राइलीज़ की एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और अलग अलग सेक्टर्स में वहाँ के एक्टिव हो गए। और इसमें एक ख़ास टारगेट होता था उनका ईरान, कि ईरान को किस तरह से टारगेट करना है, ये इसमें एक कोर जो उनका मुद्दा रहता था वो ये रहता था। तो एक चीज़ तो हमने ये देखी। दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि जब अभी जंग हुई उसके दौरान यूएई का रोल बहुत ही ख़राब रहा। एक तो उसने ईरानियों के साथ उसका जो बर्ताव रहा बहुत ही भयानक रहा। जो इमारात के अंदर बरसों से तिजारत कर रहे थे उनके सिलसिले में उसने ऐलान भी किया जो भी था। उसके अलावा ख़ुद हमले में जिस तरह से यूएई शामिल हुआ, ईरान के एक आइलैंड पर जिस तरह से यूएई ने अटैक किया, जिस तरह से इस वक्त जो ब्लॉकेड जो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को रोका हुआ है और कंट्रोल कर रहा है, उसको नाकाम करने के लिए यूएई जिस तरह का रोल अदा कर रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, अच्छा दूसरी चीज़ ये हुई कि ख़ुद यूएई के एयरपोर्ट्स जो अमेरिका को उसने बेसिस दे रखी तो अपनी जगह, जो दूसरे एयरपोर्ट्स हैं जहाँ से कमर्शियल फ़्लाइट्स चलती हैं, वो एयरपोर्ट्स भी यूएई ने अमेरिकन को और इज़राइलीज़ को दिए इस्तेमाल करने के लिए। अजमान, दुबई और कुछ और जगहों पर कई होटल्स थे जिनमें अमेरिकन फ़ौजी और इज़राइलीज़ जाके टिके इस पूरे जंग के दौरान और उसके बाद के दौर में। तो हम ये देख रहे हैं कि ये सिलसिला पूरा यूएई ने एक पूरा महाज वहाँ पर कायम कर लिया। अच्छा, अब वो चीज़ें सामने भी आ गई। हमने देखा कि इज़राइल ने यूएई को अपना एक आयरन डोम और कौन सा डोम वहाँ पर स्थापित किया है कि ईरान के मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोका जाए। तो ये अब इसका ऐलान होने लगा। अलबत्ता इस तरह का ताउन इनका पहले से भी जारी था, इसमें कोई नई बात ईरान के लिए नहीं थी। तो यूएई का जो ये रोल है उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि तनाव फिर एक बार कुछ थमता हुआ नज़र आता है, कुछ कम होता हुआ नज़र आता है, लेकिन दोबारा फिर बढ़ रहा है और इसमें रोल यूएई का काफ़ी ज़्यादा है। आपने यूएई के अधिकारियों के बयान हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि वो किस तरह के बयान देते रहे जंग के दौरान, जंग के बाद और उसके बाद अब जिस तरह का रोल है, उससे ये लग रहा है कि यूएई भी तनाव बढ़ाने में दिलचस्पी ले रहा है। उसको लग रहा है कि तनाव अगर बढ़ता है और हमला कोई होता है और ईरान कमज़ोर पड़ता है तो उसको किसी तरह का फ़ायदा होगा। लेकिन दरअसल यूएई आग से खेल रहा है, ये ईरानी अधिकारियों का कहना है। तो आज के इस डेवलपमेंट पे हमने आपको कुछ जो मालूमात थी, कुछ बातें हमारे पास थी, वो आप तक पहुंचाई। अगली मुलाकात में कुछ और डेवलपमेंट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।